के अष्ट मंत्रियों में अर्थविद मंत्री सुमंतो एवं सामंतो। जहाँ राजा एक और प्रजा का स्वामी होता है, वहीं दूसरी ओर प्रजा का सेवक भी राजा होता है। कहा भी गया है, बजे ताली युगल कर से, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, सब लोग जानते हैं। बजे ताली युगल कर से, नियम ये ही सदा से है। प्रजा है अगर राजा से तो राजा भी प्रजा से। पुराणों से प्राप्त प्रेरणा प्रसंगों की प्रमाण युक्त प्रस्तुति पवित्र स्थान में, पावन स्थान है, तो पवित्र हृदय से करे। पापियों को भी पाप में प्रवृत्ति से परे करे। प्रभु का कृपा पात्र बनाकर परमात्मा के पतित पावन प्रभाव की परिपुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। नित्य प्रति राज दरबार लगता है। यहाँ वेदांत की चर्चाएं होती हैं, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। अयोध्या सारे संसार में विख्यात हो चुकी है। सारे संसार के लोग जान गए हैं अयोध्या कहाँ है, कौन है। ये सब तुम्हारे जैसे मंत्रियों के द्वारा संभव हुआ। जिस राजा का मंत्रिमंडल अच्छा हो, उस राजा के राज्य में न्यूनता नहीं हो सकती। फिर भी हम अपने आप को कहते हैं, प्रजा अगर दुख पावे तो राजा का जीवन बेकार है। कहा भी गया है, जासुराज प्रमाणित बात, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट पावे वो राजा नरकगामी होता, क्योंकि राजा का पद बहुत ऊंचे में होता और ऊंचे से जो गिरता है तो बहुत गहराई में पहुंच जाता है। प्रजा कष्ट पावे तो राजा नरकगामी होता है। एक बात और कही गई, सोचिए पत जो न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो राजा नीति न जानता, प्रजा को प्राणों के समान प्यार न करता हो, उस राजा के जीवन को धिक्कार है। मंत्री वर्ग महाराज, फिर भी हम जानना चाहते हैं जी, हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है महाराज। ये अयोध्या जिसकी शान आपके नाम से ही है, प्रायः वो देवताओं का राजा भी अगर इंद्र अपने राज्य में राज करता है तो केवल आपके बल पर सुरपति बसई बाऊ बन जाके वो देवताओं का राजा भी आपके बल पर अपनी उस अलकापुरी में राज करता है। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं है महाराज। आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है, क्योंकि महाराज सूर्यवंश का ये सूर्यवंश का प्रताप अब चिन्ह है। आपके प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, यश और न्याय का डंका बजाते हैं। यहाँ तक हर एक जगह पर, हर एक नगर में, हर एक गली में, हर एक गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। सभी प्रकार की कुशलता है। भूपति मन मही
मंत्रीवर तुमने बताया प्रजा में सुख ही सुख है। हम सुखी हुए सुन करके, लेकिन मंत्रीवर प्रजा इसी तरह सुखी बनी रहे ये विचार करता हूं तो सोचता हूं जीवन कितने दिन का। मंत्रीवर इस प्रजा को कौन संभालेगा मेरे बाद? अभी तक हमारे पूर्वज अपने पुत्र को राजा बना करके वन की ओर प्रस्थान कर जाते रहे, लेकिन मेरे में कोई पुत्र ही नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये चौथा बना गया मंत्री। मंत्री जाता जीवन बीता, मंत्री जाता जीवन बीता, जिसे नव उमंग में कल रोंगे स्वरूप तरंग में, पर पता नहीं क्यों आज कष्ट भर गया अंग अंग में। खाली बंदे मैंने पढ़े रात दिनों, हर रखी रह गई गीता। मंत्री जाता जीवन बीता। समस्या का समाधान कैसे हो मंत्रीवर? मैं गुरुदेव के पास जाना चाहता हूँ, उन्होंने समस्याओं को सुलझाया है। मुझे पूरा विश्वास है आज मैं गुरुदेव के चरणों में अपने मन का कष्ट कहकर मानूंगा। तुम राज का काज देखो, मैं गुरु सदन जा रहा हूं। जो आज्ञा महाराज। गुरु ग्रह गया तू नहीं पाया, तू नहीं पाया, तू नहीं पाला। चक्रवर्ती जी, आज पहली बार आप अकेले मेरे समीप पे आए हैं। आपने प्रणाम किया, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा जीवन कल्याण में सुख में व्यतीत हो। हे गुरुदेव, आप कहते हैं अकेले आए हो, राजा के साथ मंत्रीगण होने चाहिए, लेकिन मैं इस समय शरणागत हूं, कष्टित हूं। आरत करे विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊं। जो आरत होता है, दुखित व्यक्ति होता है, वो विचार नहीं करता है, वो तत्काल अपना भला चाहता है। हे गुरुदेव, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं, मुझे शरण दीजिए, मेरी अभिलाषा पूर्ण करिए। सब बुरही सुना कहीं, सब बुरही
सुनायो, सब गुर ही सुनायो। हे गुरुदेव, मैं इसलिए आया हूं, आप तो जानते हैं मेरे पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन गुरुदेव एक कमी क्या? मेरे तीन विवाह हुए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीन पटरानी, लेकिन किसी के पुत्र नहीं हुए। मेरी अवस्था भी चतुर्थ पन। हे गुरुवर, मेरा कष्ट है, मैं व्यक्त करता हूं। स्वामी हम सूरवंशी हैं, सूर ही हमारा तिलक करते हैं, सूरवंशियों का तिलक सूर कहते हैं। विख्यात सूर कुल है ना, पर चारों अंधेरा है, संकोच कोई ना पड़े, ज्यादा ना हो। गुरुदेव, अधिक की अभिलाषा होती है, लेकिन नहीं, ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, पर मेरा नाम चलाने वाला हो, मेरा चलाने वाला हो, इस राज का वो अधिकारी हो, अधिकारी हो।
यही अभिलाषा लेकर के आया हूँ। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए। चक्रवर्ती राजा दशरथ, आप चिंता कर रहे हैं? अरे आप तो ज्ञानी हैं, तुम्हारे लिए कहा गया महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तुम तो ज्ञानी पंडितों में हो, तुम्हें चिंता करना शोभा नहीं देता। कहा गया है चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा हो। राजा ये चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता उस चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। पुत्र की बात करते हो जाए पुत्र कहीं तो मुंह है छाती पर डलता। राजन ये तेरा गलत ख्याल, पुत्रों से नाम नहीं चलता। अब तक के महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है? राजा मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, समय नहीं मिला। तुम क्या सोचते हो ये पीड़ा केवल तुम्हारे मन में है कि राजा दशरथ पुत्रहीन है? ये पीड़ा मेरे भी मन में थी और मैंने उसके लिए निर्णय ले लिया है, सोच लिया है। राजा दाराउदीर हुई है सुतचारी, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। तुम एक पुत्र की कामना रखते हो? नहीं, हम तुम्हें 4 पुत्र दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए एक उपाय करना होगा। कहें गुरुदेव? उपाय ये है, कोई भी उपाय हो कि इसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करानी होगी और उस यज्ञ का आचार विभांडो ऋषि के पुत्र महात्मा संगी को बनाना होगा, जो राजा रोमपाद के यहाँ पाटन नरेश राजा रोमपाद के यहाँ कुल गुरु के रूप में है। उन्हें बुलाया जाए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराई जाए तो निश्चित ही 4 पुत्र प्राप्त होंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सेवक वशिष्ठ बुलावा, हमारे मित्र रोमपाद उनके यहाँ चले जाओ, उनके जामाता श्रृंगी ऋषि उनको लेकर के आओ। वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, इसने याद किया है। आप विचार कर रहे होंगे अयोध्या में अचानक आपको क्यों बुलाया गया? राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। मैंने जहां तक शोध किया है, मेरे शोध में आया है कि अगर पुत्रेष्टि यज्ञ कराई जाए तो निश्चित ही राजा दशरथ के पुत्र होंगे और उस यज्ञ का आचार्य पद मैं आपको देना चाहता हूँ। अहो भाग्य कि ये सो अवसर आपने दिया। वैसे तो आप सक्षम हैं, ये आज का ही विषय नहीं है। ये महाराज सगर के समय में भी
जिस समय कोई युवराज प्राप्त नहीं हो रहा था और जो युवराज असमत थे वो इस पद को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उस समय का समाधान भी आप ही के द्वारा हुआ था। आपने इनके कई पूर्वजों को का मार्गदर्शन किया और आज भी आपके बताए हुए मार्ग पर ये चल रहे हैं और ऐसा सेवा का अवसर आप हमें दे रहे हैं। तो चलिए मैं करवाता हूँ यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्रित करो। हम सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर ही उत्तम यज्ञ प्रारंभ करें। पुत्र का शुभ करावा, पुत्र का शुभ हम ऋषियों के द्वारा ही की जाएगी। यज्ञेन यज्ञ विद्वानि देवान् वर्धमाना सन्नातेन कम महिमाना सचन्ते अत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा स्वाहा पुरुष एवेदग्गं सर्वं जगभूतं जच भात्यम्मा उतामतत्ते स्थानो जदन्नेना तिरोहति स्वाहा स्वाहा एतावानस्य महिमा तो जायास पूर्वका पादो से विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं नवी स्वाहा 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 भगति सहित हे ऋषिवर कहिए। कई प्रयास मैं कर चुका हूँ परंतु अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका कारण केवल एक हो सकता है। चक्रवर्ती जी के कुल गुरु है श्री रंगनाथ जी। जब तक उनके नाम की आहुति नहीं पड़ेगी तब तक अग्निदेव जी का प्राकट्य होना असंभव है। उसके उनके आह्वान के पहले ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी बांसुसी भूमिष्ठो बुधस्य गुरुष्ठ शुक्रो संधाव केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम रंगनाथाय नमः। भगति सहित आहुति दी प्रगति श्रेष्ठ ऋषिगणों एवं चक्रवर्ती राजा महाराज श्री दशरथ जी, आपने जो ये पुत्र कामना को लेकर के इन समस्त ऋषियों के सहयोग से माता सरयू के पावन पुनीत तट मनोरमा नामक घाट पर ये जो पुत्रेष्ट यज्ञ कराया वह सफल एवं पूर्ण हुआ। इस यज्ञ के प्रभाव से हमें स्वर्ग छोड़ करके मृत्यु लोक आने पर बाध्य होना पड़ा। श्री वशिष्ठ जी, आपने जो अपने अंतर्मन में विचार किया वह सफल एवं पूर्ण हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा हमारा आशीर्वाद है, सकल काज भासित तुम्हारा। जय हो राजा दशरथ, हम जानते हैं आप व्यथित हैं, आप चिंतित हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। हमारे हाथों की ओर देखो, जानते हो राजन ये क्या है? ये हवि है अर्थात खीर। बस तुम्हारी समस्त चिंताओं का निवारण यही करेगी। करना क्या है? ये हवि बांट देहु पुजाई, और जब बांटोगे तो जधा जोग तेह भाग्य बनाई। इससे ही तुम्हारे नवीन भाग्य का निर्माण होगा। आशीर्वाद है तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो, अखंड कल्याण हो तुम्हारा। तब देश भय पावन
सकल सभई समुझाय परमानंद मगन रपु हरसन हृदय समाय। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या कौशल्या, हम जो पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे वो पूर्ण हो गया। स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हुए साकार रूप में, उन्होंने दर्शन दिए, सभी ने दर्शन किए, उनका ही एक प्रसाद है, ये लो, इसमें से आधा भाग तुम ले लेना, ये लो मैं बांट करके दिए देता हूँ तुम्हारे लिए, तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, ये लो उभय भाग आधे करके। अब आधे के मैं 2 भाग करके तुम्हें देता हूँ, और आधे के भी 2 भाग, उसमें से आधा भाग कैकेयी को दे देना और 2 भाग सुमित्रा को दे देना, खुशियां मनाओ। ठीक है महाराज। आज देखो ना, धन भाग्य कब से राह देख रही थी, आज वही शुभ दिन आ गए हैं। गुरु की कृपा आज हम सभी बहनों पे गुरु की कृपा होने जा रही है। क्यों नहीं, गुरु का अर्चन वंदन हम सभी बहनें करती हैं। अरे लागू बहने गुरु पैया सजने, खुशियां लेके आए हो। लागू बहने गुरु पैया सजने, पड़ी
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम तुम मेरे घर को आए हम फूल नहीं समाए मेरे घर को आए फूल नहीं समाए तन मन में खुशियाँ प्रभु चरणों में बंद है तेरा प्रगट काला दीन दयाला एक बार सभी लोग प्रेम से जय घोष करें। बोलिए श्री चतुर्भुज भगवान की जय हो। हे नाथ मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं करूं दुई कर जोड़ी ये स्तुति तोरी हरि के ही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना ये वेद पुराने भनता करुणा सुख सागर सब गुड़िया जय गावे स्तुति संता हे नाथ आपकी स्तुति तो सभी लोग करते हैं लेकिन मैं तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से करूं हरि जय होवे तुमरी जय होवे हरि जय होवे तुमरी जय होवे लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी
आज अचानक से अयोध्या का कोई प्रवासी सुनेगा कौशल्या के पुत्र तो हुआ है परंतु 4 भुजा वाला। हे नाथ, आज मेरी आप खुशी कराने आए हो, कहो नाथ। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विद कीन चोरे, चरित बहु विद कीन चोरे। हे मैया, आज आपने मेरा यह चतुर्भुज रूप देखा और यह रूप देखकर आप भयभीत हो गई। आप मुझसे कह रही हैं यदि मैं इस रूप में आपके गृह में आऊंगा तो अयोध्या की सारी नारियां मेरा उपहास करेंगी। मैया, मैंने आपको पूर्व जन्म में वरदान दिया था, उसी वरदान को मैं पूर्ण करने के लिए आपके गृह में आया हूँ। हे मां, सोने मोरी मैया, सोने मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। सोने मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की।
इच्छा है आप इस रूप को तज के शिशु रूप में आ जाएं। जब आप शिशु रूप में आ जाएंगे तो मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगी और तुम्हें पालना भी झुलाऊंगी। नाथ हरि सुगरी बनो ललीला, हरि सुगरी बनो ललीला, हरि झूलो प्रभु झूलो प्रभु सुनी वचन सुजाना रोदन खाना है बालक सुरभू पाया जल्दी का सभी लोग प्रेम से जय घोष करें। बोलिए राजेंद्र सरकार की।